माय नेम इज रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 9th साइंस करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा ऑनगोइंग चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इसके हमने लगभग सारे कंसेप्ट हमने पढ़ लिए, समझे हैं कि किस तरीके से चीजें होंगी। और अभी हम क्या कर रहे हैं, हम जो क्वेश्चंस है उस उनसे रिलेटेड वो कर रहे हैं। आज भी हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो उनको जानने के लिए चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स के हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं उनसे रिलेटेड। एटम्स एंड मॉलिक्यूल, ठीक है। चलिए, तो कल हमने कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। आज हमारे पास जैसे है, हमें करने हैं निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन करना है। हमें क्या करना है, इनका मोलर द्रव्यमान निकालना है। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास। कुछ हमें कंपाउंड दिए हैं, उनका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। जैसे कि पहला हमारे पास C2H2 है ना। C2H2 का निकालना है। C2H2 को क्या कहते हैं? C2H2 होता है इथाइन, ठीक है। इथाइन, इथाइन का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे इथाइन का मॉलिक्यूलर मास? हमें पता है कि जो हमारे पास कार्बन होता है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12। तो कितने कार्बन है? 2। तो 12 गुणा 2 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 गुणा 2, है ना। कितना हो गया? 12 दूनी 24 और 2 कितना? 26। तो इथाइन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? मोलर द्रव्यमान हो जाएगा इसका 26 ग्राम, है ना। इसका मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 26 ग्राम। इस तरीके से हमें करने हैं। अगला देखते हैं सेकंड है S8। क्या है? S8 का हमें परमाणु द्रव्यमान, S8 का हमें मोलर द्रव्यमान निकालना है। S का होता है 32, तो 32 इंटू कितना है? 8 है। तो 8 2 16, कैरी ओवर 1, 8 3 24 और 1 25, 256 ग्राम, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास इसका S8 का इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। अगला हमारे पास क्या है? अगला हमारे पास है P4, फोस्फोरस अणु। किसका? P4 का, है ना। अब P का जो अपना मॉलिक्यूलर द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान है, P का होता है 31। कितना? 31। तो 31 और कितने हैं? 4 है। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 124 ग्राम, है ना। तो ये आपका क्या हो गया? P4 का हो गया। अब है HCl, फोर्थ हो जाएगा HCl का। HCl, H का कितना होता है? 1 और Cl का 35.5, है ना। तो कितना हो जाएगा? 35.5 प्लस 1 36.5 हो जाएगा, है ना। 36.5 ग्राम ये आपका HCl का आ गया। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ है आपका, फिफ्थ है HNO3। HNO3 का निकालना है। तो H का होता है 1, N का कितना? 14 और O का 16 मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। कितना हो गया? 14 और प्लस 1 15, 16 3 जा 48, 8 और 5 13 का 3, 8 5 13 3, कैरी ओवर 1 4 5, 4 1 5 और 1 6, 63 ग्राम। कितना हो गया? 63 ग्राम। तो HNO3 का हो गया 63 ग्राम। तो इस तरीके से क्या करना है हमें? इस तरीके से हमें निकालना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से हमें इनका ये मॉलिक्यूलर द्रव्यमान निकालना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला है निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। इनके हमें रासायनिक सूत्र लिखने हैं, केमिकल फॉर्मूला हमें लिखना है। केमिकल फॉर्मूला किस तरीके से, किसका क्या केमिकल फॉर्मूला होगा, ये हमें सूत्र लिखने हैं। तो पहला हमको दे रखा है
फर्स्ट हमें दे रखा है मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या दिया है? मैग्नीशियम पहला हमको दिया है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम को लिखते हैं बच्चों Mg और क्लोराइड को क्या लिखते हैं? Cl। आवेश कितना है Mg के ऊपर? +2, Cl के ऊपर कितना है? -1। क्रॉस ओवर होगा -1 इस तरफ और 2 इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? Mg1 Cl2, है ना। 1 को हम डिनोट नहीं करते बेसिकली, क्या हो जाएगा? MgCl2, है ना। क्या हो जाएगा? MgCl2। तो इस तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड का हमको क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर द्रव्यमान मैग्नीशियम क्लोराइड का हमको निकालना है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से आप मैग्नीशियम क्लोराइड का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ठीक है ना। इतना हम क्या कर सकते हैं? इनका द्रव्यमान निकाल सकते हैं। अगला है सॉरी, इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। अगला है कैल्शियम क्लोराइड। सेकंड है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना। कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड कैसे? कैल्शियम डिनोटेड बाय Ca, क्लोराइड Cl, +2 चार्ज -1 चार्ज, क्रॉस ओवर होगा चार्ज यहाँ पर Ca1Cl2। तो कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे CaCl2, है ना। CaCl2 लिखेंगे। तो इस तरीके से करना है, ठीक है ना। तो कैल्शियम क्लोराइड इस तरीके से बनेगा। अगला है हमारे पास कॉपर नाइट्रेट। थर्ड, कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट, ठीक है ना। कॉपर नाइट्रेट, कॉपर डिनोटेड बाय Cu, नाइट्रेट NO3। चार्ज कॉपर पर क्या होगा? चार्ज कॉपर पर तो आपका कॉपर नाइट्रेट है, ठीक है ना। तो +2 यहाँ पर -1, क्रॉस ओवर हो जाएगा इस तरीके से चार्ज CuNO3 होल ट्वाइस, ठीक है ना। क्या बनेगा? CuNO3 होल ट्वाइस, CuNO3 होल ट्वाइस, है ना। CuNO3 होल ट्वाइस। इस तरीके से कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना। आपको समझ में आएगा किस तरीके से कॉपर नाइट्रेट का बनाना है। तो ये था थर्ड। अगला है फोर्थ, ठीक है ना। फोर्थ है हमारे पास, फोर्थ है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है ना। एल्यूमिनियम डिनोटेड बाय Al, क्लोराइड क्या है? Cl। एल्यूमिनियम चार्ज +3, क्लोराइड -1, ठीक है ना। चार्ज इस तरीके से जाएगा, क्रॉस ओवर हो जाएगा Al के ऊपर 1, Cl के ऊपर 3, तो क्या हो जाएगा? AlCl3, है ना। AlCl3 हो जाएगा, ठीक है ना। AlCl3। तो इस तरीके से हमें क्या करना है? एल्यूमिनियम क्लोराइड का बनाना है। मेरे ख्याल से आप समझ आओगे एल्यूमिनियम क्लोराइड का किस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ है आपके पास, फिफ्थ है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम को कैसे लिखते हैं? Ca कार्बोनेट CO3। कैल्शियम +2 होता है और कार्बोनेट -2, क्रॉस ओवर होगा तो CaCO3, क्या हो जाएगा? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट विल बी डिनोटेड एज CaCO3। इस तरीके से क्या करना हमें? कैल्शियम कार्बोनेट का बनाना। तो ये सारे फॉर्मूला आपने देखे एक एक करके। आपने देखा कैल्शियम, आपने देखा मैग्नीशियम क्लोराइड का किस तरीके से हमें करना है। फिर आपने देखा दूसरा कैल्शियम क्लोराइड का, जस्ट राइट डाउन दी व्हाट सिंबल ऑफ द एलिमेंट। और पहले हमें क्या करना होता है? पहले मेटल का सिंबल लिखना है और उसके बाद में नॉन मेटल का। फिर हमें क्या करना है? चार्ज लिखने हैं, चार्ज पुट करने हैं, और चार्ज पुट करने के बाद फिर इस तरीके से करना है। तो सेकंड ये हो गया। थर्ड आप देखेंगे, थर्ड क्या है? कॉपर नाइट्रेट। तो इस तरीके से कॉपर नाइट्रेट का ये बनेगा। नेक्स्ट वन इज आपका AlCl3 बनता है, ठीक है ना। और लास्ट कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इस तरीके से बनता है। तो ये आपके कुछ क्या थे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थे इस तरीके से बनाने के। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएंगे किस तरीके से ये आपके बनाने हैं।
ठीक है ना। ये हम क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चंस कर रहे हैं आपसे रिलेटेड जो भी इस चैप्टर में दिए गए हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, इनसे रिलेटेड हमने ये क्वेश्चंस करे, है ना। और क्वेश्चंस हम देख रहे हैं आपके लिए ताकि और आ जाए इस से रिलेटेड। मेनली यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला, मोल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं और वही एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, है ना। एग्जाम्स में भी आपके इसी तरीके से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं आपसे कि इस तरीके से आपको ये करने हैं, ठीक है ना। चलिए और क्या कर सकते हैं आप, जैसे कि आपको ये दे रखा है इसमें एक क्वेश्चन दिया है, किस में अधिक परमाणु होंगे, है ना। किस में अधिक परमाणु होंगे ये बोला हुआ आपको। आपको दो चीज दी है, क्या है, एक दिया है 100 ग्राम सोडियम, 100 ग्राम सोडियम दिया है, और एक दिया है, एक आपको दिया है 100 ग्राम आयरन, 100 ग्राम आयरन Fe। एक दिया 100 ग्राम सोडियम, एक दिया 100 ग्राम आयरन। तो पूछा है कि किसमें ज्यादा आपके, किसमें ज्यादा परमाणु होंगे, नंबर ऑफ एटम्स बताने ज्यादा किसमें होंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ एटम्स इस तरीके से बताने किसमें ज्यादा हो सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, सोचो जरा, 100 ग्राम सोडियम है, सोडियम का हमें मास पता होता है कितना, 23 होता है इसका परमाणु द्रव्यमान, और Fe का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना होता है, 56 होता है, ये भी हमें पता है ना। परमाणु द्रव्यमान इसका हमें पता है। किस तरीके से आप इनको कर सकते हैं, है ना। सोचो जरा कैसे करेंगे हम इनमें, किस तरीके से हम इनको अटेम्प्ट करें, किस तरीके से हम अटेम्प्ट करें ताकि ये आ जाए, है ना। आप देखो कि सोडियम का जो सोडियम है ना, हमको नंबर ऑफ एटम किस तरीके से निकाल सकते हैं, जितना उसका अपना द्रव्यमान होता है, सोडियम का अपना द्रव्यमान कितना है, 23 ग्राम। मैं बोल सकता हूँ कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने एटम होंगे। तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम में क्या होता है, जितना उसका अपना द्रव्यमान है उतने 1 मोल तो होते हैं, है ना। उसमें 1 मोल तो होते हैं। तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम में 1 मोल का मतलब 23 ग्राम ऑफ सोडियम, 23 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन हाउ मेनी एटम, 1 मोल में कितने एटम, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम, है ना। 23 ग्राम ऑफ सोडियम में इतने एटम। तो 1 ग्राम में आप निकाल सकते हैं 1 ग्राम ऑफ सोडियम, 1 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम हो जाएंगे, तो अपॉन 23, है ना, ये एटम हो जाएंगे। और हमें बताना है 100 ग्राम का, 100 ग्राम का बताना हमें, है ना। 100 ग्राम में बताना है कितने हैं, तो 100 ग्राम ऑफ सोडियम, हमें 100 ग्राम ऑफ सोडियम में निकालने हैं ना। 100 ग्राम ऑफ सोडियम में तो मल्टीप्लाई कर देंगे आप, आपको एक की वैल्यू पता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 100, है ना, इंटू 100। तो इसको आप कैलकुलेट करो, है ना, इसको आप कैलकुलेट करो। तो कैलकुलेट करने के बाद आपने 100 से जब 6.022 को क्या किया, 6.022 को कैलकुलेट करेंगे। अब 100 से जरा 6.022 को मल्टीप्लाई करो तो जो पॉइंट है इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा 602.2 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 10 की पावर 23, इतना बना। अब तो ये बैठेगा लगभग 26.182 इंटू 10 की पावर कितना, 23 आएगा, है ना। हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए तो 2.6182 इंटू, अब आप लेफ्ट की तरफ चले, लेफ्ट की तरफ चलते तो पावर इंक्रीज होती है। तो 100 ग्राम सोडियम में इतने एटम है, कितने हैं, 2.6182 इंटू 10 की पावर 24 एटम 100 ग्राम सोडियम में है। अब 100 ग्राम आयरन का निकाल लेते हैं, 100 ग्राम आयरन में निकाल लेते हैं कितने होते हैं, है ना। 100 ग्राम आयरन में कितने होते हैं ये भी निकाल लेते हैं। तो हमको पता है कि आयरन का अपना द्रव्यमान कितना, 56। तो हम बोलेंगे 56 ग्राम ऑफ आयरन, 56 ग्राम ऑफ आयरन कंटेन 1 मोल। जितना उसका अपना परमाणु या मॉलिक्यूलर द्रव्यमान उसमें 1 मोल तो होते हैं। तो 56 ग्राम ऑफ आयरन में कितने एटम हो जाएंगे, 56 ग्राम ऑफ आयरन में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम होंगे, क्या होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम। तो 1 ग्राम ऑफ आयरन कंटेन, तो 1 ग्राम ऑफ आयरन में कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम हो जाएंगे, है ना। 6 ग्राम
1 ग्राम में 56 ग्राम में इतने हैं तो 1 ग्राम में इतने हो जाएंगे। 1 ग्राम ऑफ आयरन कंटेन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। वी हैव टू कैलकुलेट 100 ग्राम ऑफ आयरन। हमें 100 ग्राम ऑफ आयरन में निकालना है। 100 ग्राम ऑफ आयरन में कितना हो जाएगा, तो 6.022 इंटू 10 की पावर अच्छा एक यहाँ पे दिक्कत हुई है, 56 ग्राम में इतने हैं तो 1 ग्राम में डिवाइडेड बाय 56 भी होगा ना, 1 ग्राम में इतना होगा तो हमें 100 ग्राम का निकालना है। 100 ग्राम ऑफ आयरन, तो 100 ग्राम ऑफ आयरन कंटेन 100 ग्राम ऑफ Fe में कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 56 कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा 602.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 56 है ना। तो जब आप 602.2 को डिवाइड करो, 602.2 को डिवाइड करो तो कितना आता है 56 से, है ना। 602.2 डिवाइडेड बाय 56 इट विल कम्स टू 10.753 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए तो ये हो जाएगा आपके पास 1.0753 इंटू 10 की पावर 24 एटम। तो 100 ग्राम ऑफ आयरन में इतने एटम हो जाएंगे। 100 ग्राम ऑफ आयरन में कितने, 1.075, कितने 1.075 के आसपास आ रहा है ना, 1.0753 इंटू 10 की पावर 24 एटम है। ये 100 ग्राम ऑफ आयरन में है। 100 ग्राम ऑफ आयरन में कितना एटम है, 100 ग्राम ऑफ आयरन, 100 ग्राम ऑफ आयरन कंटेन this much of atom and 100 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन 2.61 ऑफ एटम। तो हमने देखा 100 ग्राम सोडियम में 2 पॉइंट समथिंग है और 100 ग्राम ऑफ आयरन में 1 पॉइंट समथिंग है। तो किसके ज्यादा है, सोडियम के ज्यादा है ना। तो हम बोलेंगे सोडियम हैज मोर नंबर ऑफ एटम इन 100 ग्राम। हमको ये तो पूछा था, हमें क्या पूछा था, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन था कि 100 ग्राम सोडियम या 100 ग्राम आयरन में से किसके पास नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अभी हमारे पास हो जाएगा 100 ग्राम सोडियम में ज्यादा है, इसके पास 2.16 है ना, कितने हैं 2.1682 2.1682 इंटू 10 की पावर 24 है और यहाँ पर आयरन के पास 1.075 इंटू 10 की पावर 24 है। तो ऑब्वियसली ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, तो सोडियम के पास क्या है, मोर नंबर ऑफ एटम है। तो इस तरीके से ये करे तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ऐसे करने हैं इन क्वेश्चंस को, है ना, इस तरीके से करने हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S मॉलिक्यूल एंड PO4 3 नेगेटिव, ठीक है ना, PO4 3 नेगेटिव, निम्न में कितने परमाणु विद्यमान है। सबसे पहला हमारे पास H2S, हमें बताना है कि H2S में हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S, H2S में कितने एटम्स हैं, है ना। तो कितने एटम्स हैं H2S में, 2 एटम H के हैं, 1 एटम S का है, तो कितने 3 एटम, तो 3 एटम हो जाएंगे ना। हमें पूछा हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S मॉलिक्यूल, तो 3 हो जाएंगे। अगला है हमारे पास PO4 3 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव में कितने एटम है, 4 एटम ऑक्सीजन के हैं, 1 एटम फॉस्फोरस का है, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 5 एटम हो जाएंगे, है ना। टोटल कितने हो जाएंगे, 5 एटम। तो H2S में 3 एटम है और PO4 3 नेगेटिव में कितने हैं, 5 एटम है। तो इस तरीके से करने हैं, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए इस तरीके से क्वेश्चन आपने कैलकुलेट करे, तो इस तरीके से कर सकते हैं आप कैलकुलेट। एक और क्वेश्चन हमारे पास, अगर 1 मोल ऑफ कार्बन में, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वे 12 ग्राम, हमको दिया है 1 मोल ऑफ कार्बन, वी हैव टू, हमें दिया 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन वे, हमें दिया है 1 मोल ऑफ कार्बन वे 12 ग्राम, 1 मोल ऑफ कार्बन में 12 ग्राम है, 1 मोल ऑफ कार्बन में 12 ग्राम है। तो हमें पूछा है कि 1 एटम ऑफ कार्बन का मास बताना, 1 एटम ऑफ
कार्बन का मास बताना, एक एटम का मास कितना होगा, है ना। अच्छा, एक मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम, एक मोल कार्बन में 12 ग्राम, और हमें एक एटम का मास बताना है, एक एटम का। तो हमें पता है कि एक मोल में कितने एटम होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होते हैं। भाई एक मोल में इतने एटम होंगे, और एक मोल में आपको 12 ग्राम दिया, यानी इतने एटम का मास 12 ग्राम हो गया है। हमें एक एटम का बताना है, तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा, एक एटम का मास हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। 22 इंटू 10⁻23, इसको कैलकुलेट करो आप, है ना। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पॉइंट हटाता हूँ, पॉइंट हटाने के बाद ऊपर मेरे पास 3 जीरो आ जाएंगे। अब जरा 12 को 6.022 से डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, 12 डिवाइडेड बाय 6022, है ना। ये आएगा 0.001992, इतना आएगा, इंटू ऊपर कितना है, ऊपर हमारे पास क्या है, 3 जीरो है और नीचे 23 है, 23 ऊपर जाएगा, मतलब 3 माइनस 23, ये कितना चला जाएगा, ये चला जाएगा आपके पास माइनस, इस तरीके से चला जाएगा। या आप अभी ऐसे ही रहें दोस्त को, इसको हमने बोला कितना बैठा, 0.001192, 0019992 इंटू 1000 अपॉन कितना है, 10⁻23 है। अब मैं इसको ना इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, तो 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.992, और 10 की पावर ऊपर जाएगा तो 10⁻−23 हो जाएगा, इतना ग्राम। तो एक एटम ऑफ कार्बन का जो मास होता है इतना ग्राम होता है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। तो इस ऐसे हमने क्वेश्चन किए बच्चों, आज हमने अपने चैप्टर नंबर 3 के एटम एंड मॉलिक्यूल्स के, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।